आज का दिन है खास क्योंकि भारतीय संस्कृति एकता के पर्व सतुवानी, बैसाखी, बिहू, जुड़ शीतल और महावीर जयंती है। तो सर्वधर्म समभाव की विचार माला भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब की जयंती भी है। बैसाखी पर्व परंपरागत रूप से सिख नव वर्ष है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर के अलावा पूरे देश में रहने वाले सिख समुदाय व पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई शुरू होती है। सतुवानी उत्तर भारत में विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मेष संक्रांति पर सतुवानी पर्व मनाया जाता है। इस सूर्य के पूरी तरह से उत्तरांचल होने और नई फसल के घर पहुंच जाने की खुशी में यह लोक पर्व मनाया जाता है। लोग इस दिन स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भगवान को चना, जौ का सत्तू, कच्चा आम, गुड़, मिट्टी का घड़ा, खीरा, ककड़ी आदि नए फल भगवान को अर्पित करेंगी। दान पुण्य करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसका वितरण करेंगे। इसके बाद से लोग इसका उपयोग शुरू करेंगे। महावीर जयंती, जब संपूर्ण भारत अंधविश्वास के सागर में गोते लगा रहा था, हिंसा का दौर चरम सीमा पर था, मिथ्याभिमान के संदर्भ में मानवीय मूल्य धूल दूषित हो रहे थे, ऐसे अंधकार के समय में अहिंसा, सत्य, त्याग और दया की छटा बिखेरते हुए भारतीय क्षितिज पर महावीर जैसे नक्षत्र का उदय हुआ, जिसकी झिलमिलाती किरणों से भारतीय सभ्यता संस्कृति अपनी रक्षा कर पाई। बिहू, असम में साल भर में 3 बार बिहू मनाया जाता है। पहला माघ बिहू, दूसरा बोहाग या रोंगाली बिहू और तीसरा काटी बिहू। बोहाग बिहू असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सुबह से ही चरवाहे लौकी, बैगन, हल्दी, दिगलती, माखियती आदि सामग्री बनाने में जुट जाते हैं। शाम को सभी गायों को गौशालों में लाकर बांध देते हैं। मान्यता है उरूरा के दिन गायों को खुला नहीं रखा जाता। गाय के चरवाहे एक डलिया में लौकी, बैगन आदि सजाते हैं। प्रत्येक गाय के लिए नई रस्सी तैयार की जाती है। इस पर्व को अप्रैल मास में 3 दिन मनाया जाता है, 13, 14, 15 को। जुड़ शीतल, यह बिहार के मिथिलांचल का मुख्य लोक पर्व है। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी सतुवान के दिन से ही हो जाती है। 14 अप्रैल को सत्तू खाने और पीने को दिया जाता है। इसी दिन लोग मिट्टी के घड़े खरीदने जाते हैं और उसमें पानी भरा जाता है। सतुवान की रात को ही करी चावल बनाया जाता है, जिसे अगले दिन यानी जुड़ शीतल के दिन भोग लगाकर खाया जाता है। मिथिलांचल के लोग घरों में चूल्हे नहीं जलाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से मिट्टी के कलश से ठंडा पानी पीने की शुरुआत होती है, जबकि बासी भोजन खाने का अंतिम दिन है। सुबह बड़े बुजुर्ग घर के सभी बच्चों के सिर पर बासी ठंडा पानी डालकर जुड़े रहो का आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन राष्ट्र और भारतीयता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल्य, उनका दर्शन, उनके विचार प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता की पुरजोर वकालत की थी, जिसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में साकार कर रही है। इसका निर्माण न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ है, बल्कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भी है। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक और 676 जिलों के लोगों से सलाह ली गई। नई शिक्षा नीति के अनुसार सबको शिक्षा और सबको काम मिले, इसके लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।
खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। इसी के तहत मजदूरों और किसानों की स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार जिस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के पथ पर चल रही है, वह एक तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर का ही रास्ता था। आज हम भारत के लोग इसी मार्ग पर चल रहे हैं। उन महापुरुष के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।